वाञ्छा कल्पतरुवशा कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय और आप सभी भक्तों की जय। तो भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 41 में कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि यहाँ पे भगवान बता रहे थे अर्जुन को क्या देना शुरू कर रहे हैं, अब कर्म बता रहे हैं, है ना। भगवान ने ज्ञान दे दिया, अब कर्म करना भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, मतलब हमें बता रहे हैं। और एक सिंपल सी चीज़ है कि जब भी कभी हम भगवान की वाणी को सुनते हैं तो हमें उस पॉइंट को ये सोच के सुनना चाहिए कि ये स्पेशली भगवान का मैसेज मेरे लिए है। क्योंकि भगवान डायरेक्ट आके हमारे सामने खड़े होकर नहीं बोलेंगे हमें कि लो ये तुम्हारे लिए है, ये बात तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ। स्वयं दर्शन दे के हमें डायरेक्टली आके नहीं बोलेंगे। भगवान कैसे बोलेंगे, किस माध्यम से बोलेंगे? भक्तों के माध्यम से बोलेंगे, शास्त्रों के माध्यम से बोलेंगे, हाँ, अपनी कथाओं के माध्यम से भगवान हमें हर एक मैसेज को देने का प्रयास करते हैं। अब हम उस मैसेज को किस तरीके से समझ रहे हैं, कहाँ तक अपने अंदर ले जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। तो हमें हर एक भगवान के हर एक मैसेज को ये सोच कर लेना है कि भगवान मैसेज मेरे को दे रहे हैं, स्पेशली मेरे लिए ही है। तो हम उस चीज़ को बहुत डीप और बहुत गहराई से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। मतलब जो भगवान को समर्पित करके कार्य को करते हैं और अपना फोकस एक रखते हैं, वो उस चीज़ पर फोकस भी कर पाते हैं, उनका दृढ़ संकल्प रहता है, उनका कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। और जो नहीं करते इस तरीके से, जो सिर्फ अपने सुख के लिए किसी कार्य को करते हैं, ये सोच के करते हैं कि आई एम दी भोक्ता, तो वो क्या करते हैं, वो उस कार्य को लंबे समय तक नहीं कर पाते और ना ही उनकी कंसिस्टेंसी उस चीज़ में रहती है और वो दृढ़ प्रतिज्ञा उस चीज़ में नहीं रह पाते। और उसके बाद क्या होता है, उनकी बुद्धि कभी किसी कार्य में, कभी किसी कार्य में, कभी कहीं, जैसे कि मंदिर, एक उसमें पेड़ में बहुत सारी शाखाएँ होती है, बहुत सारी टहनियाँ होती है ना, है ना। तो कभी किसी टहनी पे मन जाता है, कभी किसी टहनी पे, है ना। तो उसी प्रकार जो है मन चलता रहता है। वो कहते हैं ना कि यदि व्यक्ति एक नाव में कदम रखे तो शायद नैया पार हो जाती है बड़े आसान तरीके से, लेकिन वही चीज़ अगर 2-3 नाव में पैर रखने का प्रयास करेगा तो डूबने का डर रहता है। तो वही चीज़ है कि जब हम भगवान को सेंटर रख के किसी कार्य को करते हैं तो भगवान वही बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम उस कार्य में दृढ़ प्रतिज्ञ रह पाते हो और अच्छे से उस कार्य को कर पाते हो। आगे भगवान बता रहे हैं कि इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना हास। और ये श्लोक हमने कर लिया। आगे बता रहे भगवान कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकृत शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग के प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो कई लोग होते हैं कि जो ये वाला भाव रखते हैं कि मैं इंद्रिय सुख के लिए कार्य करूं, अपने ऐश्वर्य सुख के लिए कार्य करूं, मेरा ऐश्वर्य हो, मेरा नाम बढ़े, मेरा मान हो और फिर मैं उस कार्य को करूं। हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो लंबे समय तक उस चीज़ में नहीं लगे पाते हैं और ना ही वो तरीके से भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। वो क्या होता है कि वो अच्छे जन्म इत्यादि शक्ति के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते रहते हैं, है ना। लेकिन इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरा नाम हो, हर कोई ये चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, लोग मुझे ही देखें, कोई भी कार्य करो तो क्रेडिट मुझे मिले। अगर मैंने 1000 रुपये का दान दिया है तो चीख चीख कर बता देंगे मैंने इतना दान दिया है, इतना दान दिया है। तो वो क्या, अपना नाम करने के लिए, है ना। इतनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, ऐसा घर है मेरे पास, ऐसी फैसिलिटीज़ है मेरे पास, इतनी सैलरी है मेरी। तो अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपना ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए जब ऐसे कार्य करते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति फिर अपने एक ईगो में चला जाता है, अहंकार उसके अंदर आने लग जाता है। और जहाँ अहम, वहाँ हरि नहीं रहते। जहाँ मान प्रतिष्ठा वाली बात आ जाए वहाँ पे भगवान में फिर देखते हैं ठीक है, क्योंकि स्वयं भगवान अपना मान प्रतिष्ठा कहीं पे दिखाते नहीं है। महाभारत के युद्ध में जब ये पूरा युद्ध हो रहा था तो किसको क्रेडिट दे रहे हैं सारा?
वास्तव में जब युद्ध में सारे पक्षी विपक्षी खड़े हैं भगवान के सामने, विपक्ष पार्टी खड़ी है, तो उनकी मृत्यु तो उसी समय हो गई थी जब भगवान के अगेंस्ट खड़े हुए। लेकिन भगवान ने फिर भी अर्जुन को श्रेय दिया, पूरा अर्जुन को बनाया माधव की माध्यम की, उसके कारण यह युद्ध हुआ और अर्जुन ने उनको मारा। लेकिन वास्तव में मार कौन रहा है? कृष्ण। जिसकी तरफ नजरें कर लें खत्म उसका खेल। जहाँ पे भगवान अपना नज़र उठा के देख ले वहीं पे खेल खत्म। लेकिन माध्यम किसको बनाया भगवान ने? अर्जुन को। क्योंकि भगवान किसको क्रेडिट देना चाह रहे थे? अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते। तो भगवान खुद कभी श्रेय नहीं लेते। सोचो, जब भगवान अपने हृदय में ये वाला भाव नहीं रखते तो हम इस भाव को लेकर कहाँ जाएंगे? तो हमें कभी भी मान प्रतिष्ठा ये वाली भावना अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अहंकार का कारण बनती है। और जब अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, फिर वो ऊपर नहीं उठ पाता। तो हमें जितना ऊपर उठना है उतना डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। जितने हम्बल हम हो जाएंगे उतनी हम प्रगति कर पाएंगे भगवान की नज़रों में। हमें दुनिया की नज़रों में प्रगति करके क्या फ़ायदा? जब भगवान की नज़रों में प्रगति होगी तो दुनिया की नज़रों में अपने आप हो जाएगी। पूरा क्रेडिट किसको देना है? ठाकुर जी को दे देना है कि भाई आपकी कृपा है, आपने किया है, मैं कौन हूँ? मैं तो कोई भी नहीं हूँ करने वाला, मेरे बस की तो कुछ भी नहीं है। आप अगर ना चाहते तो मैं श्वास भी ना ले पाऊँ, आप अगर ना चाहें तो मैं कुछ भी ना कर पाऊँ, लेकिन आप कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं, जिस वजह से मैं सारे कार्यों को कर पा रहा हूँ। कौन प्रसन्न? भगवान प्रसन्न, हमारा हृदय प्रसन्न, दोनों चीज़ प्रसन्न। आगे भगवान कह रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग है ना, जो अपने सेंसेस के भोगों में लगे रहते हैं तथा भौतिक ऐश्वर्य है ना, और अपने ऐश्वर्य यानी कि इस भौतिक जगत के ऐश्वर्य में लगे रहते हैं, के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चित नहीं होता। जो भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं, जो मान अपमान मतलब कि इन सारी चीज़ों को अगर मानते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा ऐश्वर्य हो, मेरा नाम हो और मुझे बहुत ऐश्वर्य सुख मिले, मेरे सेंसेस को मैं बहुत ज़्यादा जो है कंफर्ट जोन में रखूं, इनको बहुत ज़्यादा मैं क्या क्या सुविधा इनको मैं ना दे दूं, हर प्रकार का इंद्रिय भोग में भोग लूं, हर चीज़ को मैं भोग के देखूं। जो व्यक्ति इस प्रकार की भावना रखते हैं वो इस भौतिक जगत से बहुत अपने आप को आसक्त कर देते हैं, और जब उसके प्रति वो आसक्त होने लगते हैं और फिर वो मोह में चले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं लेके आ पाते। दिखाने के लिए बेशक कर सकते हैं, लेकिन हृदय से भक्ति का भाव नहीं आ पाता। भक्ति का भाव हृदय से कब आता है? जब हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर कोई मोह ना हो, जब हमारे हृदय में किसी चीज़ की कोई लालसा ना हो, जब हमारे हृदय में ये भाव रहे कि हाँ कार्य हो रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। वो एक भजन है ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस यही भाव लेके आना है कि मैं नहीं कर रहा कुछ भी, करते आप हो, बस नाम मेरा हो जाता है। कर सब कुछ देते हो, नाम मेरा हो जाता है, बस। आगे भगवान बोल रहे हैं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। पहले हमने डिस्कस किया था सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवान बोल रहे हैं, और हम लोग अभी तीनों गुणों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तमोगुण, थोड़ा थोड़ा रजोगुण, थोड़ा थोड़ा सतोगुण। जो डिवोटीज है उनके अंदर सतोगुण। हाँ, हमें इन तीनों गुणों को नीचे करना है और इनसे भी ऊपर उठना है। इनसे ऊपर कौन है? अर्जुन को उठने के लिए बोल रहे हैं। महाराज का लेवल इनसे ऊपर रहता है। पहले हम सतोगुण तक पहुँचे, फिर इससे ऊपर उठ पाए। और समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। मोह की चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण यानी कि आत्मा के जो हित की बात है उस चीज़ के तुम हित में रहो, है ना। ये सारे शरीर बॉडी लेवल की चिंताओं को छोड़ दो। आगे भगवान कह रहे हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। मतलब एक छोटा सा कूप, अगर एक छोटा सा कुआं है, छोटा सा गड्ढा है ना, और उसको हम भर सकते हैं, कितना ही भी बड़ी नदी है उसको भी भर सकते हैं। किससे? विशाल समुद्र से। समुद्र में अगर हम देखें तो समुद्र में इतना पानी है, किसी भी हर एक गड्ढे को भर सकता है।
हर एक कूप को भर सकता है। उसी प्रकार ये जो हमारे वेद हैं, है ना, ये हमारे जो वेद हैं, ये जो हमारे ग्रंथ हैं, इनके अंदर ज्ञान का भंडार है। जब हम इनको जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे हृदय की हर एक जिज्ञासा संपूर्ण हो जाती है। ये जो ग्रंथ है इनका कंपेयर किया गया है समुद्र से, और हमारे प्रश्न छोटे छोटे कूप, छोटे छोटे कुएं, छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे गड्ढे, वो हमारे प्रश्न हैं। तो उन सारे प्रश्नों को कैसे भर सकते हैं? वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, वेदाध्ययन से, शास्त्र श्रवणम माध्यम से हम अपने समस्त प्रकार की जिज्ञासाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और वास्तव में देखा जाए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए तो एक ही जिज्ञासा काफ़ी है, एक ही जिज्ञासा कि मेरा कृष्ण से क्या संबंध है, मैं भगवान को किस भाव से देखता हूँ। सिर्फ इतनी जिज्ञासा अगर हमारे मन में हो जाए कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, बस भगवान से प्रेम करने के लिए मात्र इतनी जिज्ञासा काफ़ी है। ज्ञान अर्जित करने के लिए तो कितना ही भी ज्ञान अर्जित कर ले, लेकिन भगवान से अगर प्रेम की बात की जाए तो बस इतना काफ़ी है कि भगवान आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। जिस दिन मुझे ये समझ में आ जाए बस फिर कुछ बचता ही नहीं है, संपूर्ण ज्ञान उसके अंदर समा जाता है। आगे भगवान बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपके पवित्र का नाम जाप करने वाले भले ही चंडाल निम्न जैसे परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुए हों, किंतु आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याओं का दिन, मतलब कि कोई चंडाल परिवार में भी क्यों ना पैदा हुआ हो, कोई कितने भी बुरे पाप पहले उसने किए हो या कितने भी बेकार परिवार में क्यों ना पैदा हुआ हो, चाहे कितने भी बुरे परिवार में क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो आपके नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, आपकी भक्ति करता है, तो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण कौन है? एक्चुअल में वैष्णव कौन है? जो भगवान का नाम ले रहा है वो वैष्णव है, जो भगवान के नाम का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, वो वैष्णव है। और एक ब्राह्मण जो ब्राह्मण होते हुए भी भगवान के नाम का जप नहीं कर रहा है, मांसाहार सेवन कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, तो वो कर्म से तो ब्राह्मण है ना, धर्म से तो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं है। और यदि कोई ब्राह्मण नहीं है और फिर भी भगवान के नाम का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भगवान की कथाओं का स्मरण कर रहा है, तो वो कर्म से ब्राह्मण है। और जो कर्म से ब्राह्मण है, भगवान की सेवाओं में लगा हुआ है, उसकी पद्धति श्रेष्ठ है, वो ऊंचा है। धर्म वाले ब्राह्मण से कर्म वाला ब्राह्मण एक्चुअल में ज़्यादा ऊंचा हो जाता है अगर वो भगवान के नाम का जप कीर्तन करता है तो हमें क्या करना है? निरंतर भगवान के नाम के जप करना है, कीर्तन करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। ये बहुत पावरफुल है। नाम में भगवान ने पूरी पावर दी है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ऐसा बताया जाता है हमारे वेदों में कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलह नास्तेव 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 गति रन्यथा, कि एकमात्र हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। इस कलयुग में बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन कलयुग में मात्र हरि का नाम है जिसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। इस कलयुग में इतना सारा पाप है, इस कलयुग में इतनी समस्याएं हैं। ये कलयुग कलह का घर है, ये एक तरीके से हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। वो क्या है? कि हम बड़ी सरलता से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो है भगवान का हरि नाम। नाम जप के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। इन 4 युग में भक्ति करने का अलग अलग प्रोसेस है। इन 4 युग की एज भी अलग अलग है, लेकिन जो कलयुग का प्रोसेस है वो है नाम 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 नाम, एकमात्र हरे नाम। उसी माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब जब मान लो फीवर हुआ है, फीवर की दवाई खाने से ही फीवर ठीक होगा। खाने लग जाए जुखाम की गोली, हाँ, खाने लग जाए सर दर्द की गोली, तो फीवर थोड़ी ठीक हो जाएगा। तो उसी प्रकार कलयुग में जो ये बीमारी है, ये जो कलह का युग है, यहाँ पे इस बीमारी से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, हरि नाम। करने लग जाए अलग अलग प्रयोजन तो क्या लाभ। लेकिन डायरेक्टली अगर हम उसी दवाई को खा लें, इधर उधर ना भटक के, तो इजीली हमारा काम आसान हो जाएगा। तो सदैव जपिए हरे कृष्ण महामंत्र, जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं।
आगे भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। बहुत डीप बात है ये, बहुत डीप। समझने के लिए इसको कुछ सेकंड्स में ही समझ सकते हैं, और डीप सोचे तो बहुत अच्छे से इसको समझने के लिए, कि भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ के बैठ जाओ, मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाता हूँ, होता रहेगा सब कुछ, नहीं। कर्म करने के तुम अधिकारी हो, तुम्हें कर्म करना है, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, कर्म करोगे, लेकिन उस कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। अगर तुम ये सोचते हो अर्जुन कि तुमने युद्ध किया, तुमने इन सबको मार दिया, तो इसके तुम अधिकारी हो, इस कर्म का फल तुम्हारा है, नहीं, फल मेरा है, कर्म करने का कर्तव्य तुम्हारा है, लेकिन उस कर्म का जो फल है उस पर मेरा अधिकार है। फिर तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम उस कर्म से कभी भी अपने आप को बंधित नहीं कर पाओगे, बांध नहीं पाओगे, हमेशा डिटैचमेंट की कैटेगरी में रहोगे। यानी कि कर्म कर दो, फल की आसक्ति की इच्छा मत करो, कोई भी कार्य करो, यानी कि कोई भी कार्य फुल डेडिकेशन के साथ कीजिए। कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कर दो, और किसको समर्पित कर दो, ये लो भगवान, अब ये आपका है, इसका जो फल मिल गया मुझे, ये आपका है। जब हम उसको ऐसा करते हैं तो वो प्योर हो जाता है, और हमारी उससे आसक्ति भी ख़त्म हो जाती है, और फिर हमें उसका जो रिज़ल्ट हमें दिखता है वो और ज़्यादा अच्छा, एकदम प्योर दिखता है, और भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और हम बहुत अच्छे से फिर उस कार्य को कर भी पाते हैं। तो वही बोल रहे हैं भगवान कि कर्मों के फलों का कारण मुझे मानो, कर्म तुम करो, उस कर्म का कारण, फल का कारण मैं हूँ, फिर तुम उससे कभी भी आसक्त नहीं होगे, फिर तुम उससे अपने आप को कभी भी अटैच नहीं कर पाओगे, हमेशा एक डिटैचमेंट की कैटेगरी में रहोगे, और एकदम मौज मस्ती के साथ कर्म को करते रहोगे, एकदम प्रसन्न चित्त माइंड से। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ये भी मत सोचो तुम्हारी जय होने वाली है, तुम्हारी पराजय होने वाली है, तुम्हारी लाभ होने वाला है कि तुम्हारी हानि होने वाली है, इसका भी विचार मत करो, सब चीज़ों को साइड कर दो, बस अपना कर्म करने पे फोकस करो, कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उस पर फोकस करो। रिजल्ट क्या मिलने वाला है वो छोड़ दो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, फिर मैं अपने आप देख लूँगा उसका क्या रिजल्ट होगा। और जब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं ना, तो डेफिनेटली भगवान तो उसको अच्छा करते ही हैं, जो हमारे हित के लिए बेस्ट होता है भगवान वो चीज़ फिर हमें देते हैं। अगर हम सोचते हैं अपनी बुद्धि से मैं ही कर लूँ, हाँ, तो फिर वो हम अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, लेकिन करने के बाद भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि लो ठाकुर जी, ये ऐसे करना था, मैंने कर दिया, अब आपकी इच्छा, इसको कैसे करवाना है, कैसे नहीं करवाना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, क्या मेरे को लाभ होगा, हानि होगा, मुझे नहीं पता, जो आपका रिजल्ट होगा वही मेरे लिए अच्छा होगा। तो फिर वो बहुत अच्छे से, फिर भगवान उसकी बागडोर भगवान पकड़ लेते हैं, और जब भगवान किसी कार्य को करते हैं तो वो परफेक्ट होता है एकदम। फिर हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होती। आगे बोल रहे हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। जो अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण, तुच्छ, बेकार। जो अगर अपने कर्म के फलों को भोगने की इच्छा रखते हैं तो वो बेकार है। भगवान बोल रहे तुम क्या करो कि तुम ग्रहित होकर समस्त कर्मों से दूर रहो, और मतलब बोल रहे भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जिस प्रकार मैंने बताया है उसी प्रकार शरण ग्रहण करो, और उसके फल से दूर रहो, फिर तुम उसमें कभी आसक्त नहीं होगे, और तुम बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होगे, तुम्हारा मेरे प्रति भाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा। भगवान यहाँ पे सिंपल सी बात में ये कहना चाह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं भक्ति में संलग्न मनुष्य जीवन में ही अच्छे या बुरे कार्य से अपने आप को मुक्त कर लेता है, और योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान बोल रहे हैं कि व्यक्ति अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सब कुछ यहीं हो जाता है। अच्छा किया है तो यहीं भोगेगा, बुरा किया है तो यहीं भोगेगा, है ना। हर कार्य को अपने आप से इधर ही मुक्त कर सकता है। अगर किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो ऐसा नहीं है कि उसको भोगना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसे वो भोगना नहीं पड़ेगा, या उसको उसका जो रिज़ल्ट है वो उसको नहीं दिखेगा।
बुरा करने वाले को एक दिन उसका बुरा किए हुए का रिजल्ट आगे ज़रूर आएगा। हो सकता है अभी हमें देखने में लग रहा हो ये तो बड़ा सुखी में है, ये तो बड़ा खुश है, इसने तो लोगों के साथ बहुत बेकार कार्य किए हैं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, ये पाप किया है, फिर भी इसका जीवन इतना सुखमय है, इसके पास इतना धन है, संपत्ति है। हृदय को तो आप नहीं जानते ना, बाहर से देख के हम कैसे जज कर सकते हैं। हो सकता है कि देखने में वो सुखमय में उसका जीवन लग रहा हो, सुखी लग रहा हो, अभी नहीं मिला उसे उस चीज़ का दंड, कुछ समय बाद मिलेगा। कुछ समय बाद नहीं मिला, इस जीवन में नहीं मिला तो दोबारा जन्म लेके आएगा तब भोगेगा, तब भी नहीं मिला तो दोबारा जन्म लेके आएगा तब भोगेगा। तो जो गलत किया है, जो बुरा किया है, उसका तो हमें भोगना पड़ेगा ही, वो भी यही। कोई भी कार्य करते हैं तो उसका यही हमें भुगतान करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि सदैव सत्य मार्ग पे, अच्छे कार्य पे चलना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में हमारा कभी पतन ना हो, हम गिरे ना, हमें ऐसा ना लगे कि मैंने ये गलत कार्य किया जिसकी वजह से मैं अपने भगवान से दूर हो गया, मैं वंचित हो गया, अब मैंने ये गलत किया। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते हुए यहाँ पे, भीष्म पितामह, सब लोग जानते हैं भीष्म पितामह कितने महान है ना, कितने पवित्र, कितने अच्छे भक्त। लेकिन भीष्म पितामह को अपने पिछले 100 जन्म याद थे। भीष्म पितामह ने कितना कष्ट भोगा, उनको अपने 100 जन्म याद थे। वो बोलते हैं कि मुझे याद है अपने पिछले 100 जन्म मैंने कोई बुरा कार्य नहीं किया, कोई बुरा कार्य नहीं किया। लेकिन भगवान उन्हें बताते हैं कि तुमने 100 जन्मों तक कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन तुमने 100 से पिछला 101वां जन्म जो था उसमें तुमसे एक पाप हुआ था, वो भी अनजाने में हुआ था भीष्म पितामह से, जिसका तुम्हें यहाँ पे, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे बाणों की शैया पे लेटना पड़ रहा है। जब भीष्म पितामह 101वें जन्म में पहले, है ना, जब जा रहे थे मार्ग से, तो एक सर्प बीच में आ गया और उस सर्प को उन्होंने उठा के साइड में फेंक दिया कि कहीं किसी के मार्ग में चलते हुए कहीं किसी से इसकी हत्या ना हो जाए, इसको कष्ट ना हो जाए, तो उन्होंने उठा के फेंक दिया। और वो दुर्भाग्यवंश वो सर्प कहाँ जाके पड़ा, कांटों की झाड़ियों में जाके पड़ गया, और वो कांटे उस सर्प के अंदर घुस गए, जिसकी वजह से वो दंड भीष्म पितामह को 100 जन्म बाद 101वें जन्म में भोगना पड़ा। तो हमें लग सकता है कि अभी सही चल रहा है, अभी ठीक चल रहा है, लेकिन आत्मा तो वही है ना, आत्मा तो कभी ख़त्म नहीं होता, आत्मा तो कभी अंत नहीं होता, आत्मा तो सदैव एक सा रहता है, हमेशा वही है, शरीर ही तो नष्ट हो जाता है। तो हमें अभी नहीं भोगना पड़ रहा है, अगले जन्म में भोगना नहीं पड़ रहा है, उस अगले में भोगना पड़ेगा, पर भोगना पड़ेगा यहीं। और जब तक वो पाप नष्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन समस्त पापों को कैसे नष्ट किया जा सकता है? एकमात्र हरे नाम के माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से हम समस्त प्रकार के पापों को नष्ट कर सकते हैं, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। देखने में लगता है, सुनने में लगता है कितना आसान है ना, लेकिन भगवान का नाम हर किसी को प्राप्त नहीं होता। भगवान के नाम का जप, कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान का भक्ति, भगवान की सेवा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके पुण्य जागृत हो जाते हैं, जिसके पुण्य कर्म जागृत हो जाते हैं, उस पर भगवान की जब ऐसी कृपा होती है और उसको भक्तों का संग मिलता है, भगवान के नाम का आश्रय मिल जाता है। तो आप सब लोग भी उसी प्रकार बहुत सौभाग्यशाली है जो भगवान के नाम को सुन पा रहे हैं, भगवान के नाम के जप का कीर्तन कर पा रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर पा रहे हैं। अपने आप को ये मत सोचो, और किसी के पास कुछ ना हो लेकिन हरिनाम धन, परम धन, इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। बाकी धन तो इस जीवन में यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो ये हरिनाम का धन है, ये हमारी आत्मा के साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा, जो ज़रूरी है। तो भगवान वही बता रहे हैं कि तुम भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करोगे जो समस्त दुखों से परे है। यदि तुम इस प्रकार कार्य करते हो, समस्त कर्मों के फल को मुझे समर्पित करते हो, तो तुम भगवान के पास जाओगे, यानी कि मेरे पास आओगे, और मेरे पास आकर तुम सदैव समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओगे, अगर तुम इस प्रकार कार्य करते हो तो। जब भगवान खुद ऐसा बोल रहे तो हम क्यों ना करें, क्यों हम दूर रहें?
हमें सब कुछ बता रहे हैं भगवान, ये पूरा ज्ञान हमारे लिए दे रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी साधन वन को पार कर जाएगी। मोह रूपी, जब हमारी बुद्धि मोह रूपी साधन, ये अलग अलग प्रकार के जो हमें मोह में बांधने वाले साधन हैं, जब इसको पार कर जाएगी तो तुम सुने सुनाए या सुनने योग्य सब प्रकार के प्रति अन्य मस्तक हो जाओगे। कुछ भी जो इधर उधर की बातें हैं, कोई क्या कहता है, क्या करता है, क्या समझता है, समस्त प्रकार की बातों से अपने आप को मुक्त समझोगे। जब तुम्हारी मोह रूपी बुद्धि समस्त प्रकार के ये जो साधन वन है इनको पार कर जाएगी तो तुम सुने सुनाए गए सब प्रकार के प्रति कार्यों से अनासक्त हो जाओगे और तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। और जब तुम ऐसा कार्य करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा मन वेदों की जो अलंकार में, जो वेदों की परिभाषा है, जो भगवान की भक्ति, ये जो ज्ञान है, जब तुम इसे समझ जाओगे, जब तुम्हारे हृदय में आत्म साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा इज़ द पार्ट ऑफ परमात्मा, और जब मेरी आत्मा का रोल क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना। कोई भी चीज़ है, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा को जाना कहाँ है, परमात्मा के पास। आत्मा को कब प्रसन्नता होगी, जब उसको परमात्मा से कनेक्ट करेंगे। और जब तुम्हें इस चीज़ का बोध हो जाएगा कि तुम एक आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, ये तो सिर्फ टेम्परेरी है, आत्मा परमानेंट है, जब तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, तो फिर तुम्हें एक दिव्य चेतना प्राप्त होगी, दिव्य कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगी, है ना। नॉर्मल कॉन्शियसनेस एक होती है सिंपल, हमारी कॉन्शियसनेस बदलती रहती है ना। जो जानवरों के अंदर कॉन्शियसनेस है, उनकी कॉन्शियसनेस हमारे जैसी नहीं है, उनकी सोचने की शक्ति हमारे जैसी नहीं है, वो नहीं सोच सकते जो हम सोच सकते हैं। और आज से 10 साल पहले आपकी सोच अलग थी, अभी अलग है। अब से 10 साल बाद आपकी सोच अलग होगी, जैसी अब ऐसी भी नहीं रहेगी। तो हमारी कॉन्शियसनेस ज्ञान के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, बढ़ती जाती है, चलती जाती है, और जितना हम उसमें ज्ञान भरते हैं हमारी कॉन्शियसनेस उतनी हायर होती चली जाती है। और जितना हम उसमें गंदगी भरते हैं, गलत आचरण भरते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस उतनी ही क्या हो जाती है, हमारी सोचने की शक्ति उतनी डाउन हो जाती है, हम बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि तुम्हारी चेतना दिव्य हो जाएगी जब तुम इस चीज़ को समझ जाओगे। तो यहाँ तक भगवान ने बोला। इसके बाद अर्जुन प्रारंभ करेंगे बोलना। तो भगवान अर्जुन को कर्म का ज्ञान दे रहे हैं, और ये चैप्टर पूरी भगवत गीता का सार है। इसमें बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, इसका नाम ही गीता का सार है। पूरा ज्ञान भगवान ने इसमें मतलब एक तरीके से बहुत डिटेल चीज़ इसमें दी है। सबसे हार्ड यही चैप्टर है। अगर हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए तो बाकी फिर सारा ज्ञान समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा और इतना हार्ड नहीं लगेगा। यही सबसे मेन है और हार्ड है। तो बाकी का हम कल कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना समय दिया और आप लोग आए। आज मैं एक कथा में बहुत सुंदर बात सुन रही थी, तो बता रहे थे कि हम अपने जीवन में कुछ भी जब आध्यात्मिक कार्य करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो वो ऐसे इतना साधारण नहीं है, ऐसे ही नहीं हो जाता। वो कहीं ना कहीं हमसे भगवान ही करा रहे होते हैं। भगवान हमसे उस कार्य को करा रहे होते हैं, तभी हम उसको कर पाते हैं। तो हमें भगवान को हर एक क्षण धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा अवसर प्राप्त कराया कि जो मैं आपके नाम के बारे में सुन पाया, मैं आपके नाम को जप पाया। भगवान धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे एक ऐसा अवसर दिया कि मैंने फिर से आपका नाम सुना, फिर से आपका नाम सुना, फिर से आपके दर्शन किए। तो हमें भगवान को हर एक क्षण, हर एक बात पे धन्यवाद देना चाहिए। हम भगवान को धन्यवाद देंगे तो हमें खुद बहुत अच्छा लगेगा। और भगवान तो खैर कुछ बोलते ही नहीं है क्या करना है, उन्होंने तो स्वतंत्र बनाया है। वो तो देखते रहते हैं कि किस प्रकार से मेरी कठपुतलियाँ वर्क कर रही है। तो हमें बस अच्छे से भगवान के साथ अपना एक रिलेशन बनाना है। हर समय बस यही स्मरण करना है कि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो कौन कर रहे हैं, सब चीज़ कार्य को करवाने वाले भगवान है। मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ उसको देखने वाले भी भगवान है। तो कुछ भी करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि सब कुछ ठाकुर जी देख रहे हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग आते हैं, सुनते हैं। सच में मुझे बेशक इतने से लोग आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना समय निकाल कर भगवान के नाम में अपनी रुचि रख रहे हैं और आ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो थैंक यू। और जो नहीं आ पाते हैं उनको भी आप बोल सकते हैं, अगर कोई आना चाहता है कि आप आइए,
क्लास लीजिए तो उन्हीं को बेनिफिट होगा, और आप लोगों के माध्यम से मुझे भी भगवान के नाम को सुनने का मौका मिल जाता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी आप लोगों की वजह से सुनने के लिए मिल जाता है। तो प्रश्न है, क्या पेरेंट्स का कर्म भी उनके बच्चों पर भी पड़ता है? एग्जैक्टली पड़ता है, पड़ता है। वैसे हर एक चीज़, क्योंकि वो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, हम उनकी दी गई वस्तु को हम भोग रहे हैं, है ना, उनकी दी गई वस्तु को भोग रहे हैं। तो पेरेंट्स जो करते हैं तो वो उनके बच्चों पर भी आता है, और जो हस्बैंड करता है अच्छे कार्य वो उसकी वाइफ को मिलते हैं, अगर हस्बैंड कोई बुरे कार्य करता है तो वो खुद भोगता है ये शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। बट हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। एक पेरेंट्स की मुक्ति का कारण भी उनके बच्चे ही होते हैं। अगर एक बालक भक्त बन जाए, एक बालक भक्ति में लग जाए, तो वो अपने माता पिता का क्या, अपनी कितनी पीढ़ियाँ पीछे तक का उद्धार कर सकता है। समस्त जो देवता होते हैं उन सब का उद्धार कर सकता है एक बालक जो भगवान की भक्ति में लग जाए। और जो हमारे ये देवी देवता होते हैं ना, ये इंतज़ार करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा बालक पैदा हो जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं, कि वो उसकी वजह से मेरा उद्धार हो जाए। तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं हम उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, हमारे लिए तो वो पूजनीय ही हैं। लेकिन हमें अपने कर्मों को बेस्ट बनाना, जब हमें ज्ञान हो जाए तो हम उन्हें भी बता सकते हैं, उन्हें भी सिखा सकते हैं, और हम फिर उनको कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मैं बनाती हूँ आज, और आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं। वैसे नंबर डला हुआ है इंस्टाग्राम पे, बट मैं दोबारा बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। और फिर मैं एक लिंक लगा देती हूँ मैं ग्रुप के लिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं वो लिंक या तो अभी लगा देती हूँ या फिर कल। और एक और इम्पोर्टेंट मैसेज कि कल एकादशी है। आप लोगों में से जो एकादशी नहीं रखता है वो प्रयास करे कि एकादशी व्रत का पालन करें। पाप मोचनी एकादशी, समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली। तो आप लोग प्रयास करें कि एकादशी व्रत करें, क्योंकि हम कोई भी व्रत कर लें, समस्त प्रकार के व्रत हमारे इसी शरीर के साथ यहीं ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एकमात्र एकादशी व्रत ऐसा है जो हमारी आत्मा के साथ हमारे साथ जाता है। क्या वाइफ का कर्म हस्बैंड के लिए भी होता है? हाँ, समझ नहीं आया, मतलब वाइफ का कर्म हस्बैंड के लिए भी होता है? दोबारा लिखिए इस क्वेश्चन को। इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं कल शेयर करूँगी वो वाली स्टोरी ना, कि किस प्रकार से जो है कर्म, किस प्रकार से जो है ये, अगर एक पिता गलत कार्य करता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फैमिली पे, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी वाइफ और बच्चों पे, और वो अच्छे कार्य करता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी वाइफ और उसके बच्चे पे। इसके पीछे एक बहुत अच्छी एक भक्त की स्टोरी है, वो मैं कल शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, एक बार मुझे याद दिला दीजिएगा, और फिर हम उससे एकदम ये वाला पॉइंट उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। एकादशी व्रत रखने के नियम हैं सिंपल। आप लोग उठिए और भगवान की आराधना कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, कथा सुनिए, भगवान के जो ग्रंथ हैं, भगवद गीता, भागवतम, उनको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। समय नहीं है तो सुन सकते हैं, और थोड़ा बहुत समय निकाल के थोड़ा पढ़ भी सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। और प्रोसेस वही है, सिंपल है कि अन्न नहीं खाना है, क्योंकि एकादशी में अन्न खाने का मतलब है मांसाहार का सेवन करना। तो एकादशी के दिन प्रॉपर तरीके से अन्न त्याग देना होता है। नेक्स्ट डे एक टाइम होता है द्वादशी में, उस समय पे हमें व्रत को खोलना होता है। उस समय के अनुसार हमें कुछ अन्न ग्रहण करके अपना व्रत खोलना होता है। और एकादशी में अन्न जैसे कि आटा, गेहूँ, है ना, चावल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ तक कि अन्न दान भी नहीं करना चाहिए एकादशी में। ऐसा हमें बताते हैं कि अन्न दान भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी में आप पटैटोज़ खा सकते हैं, ठीक है, और आप क्या खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस ले सकते हैं, सेंधा नमक, फास्ट वाला नमक आता है वो खा सकते हैं, अगर किसी पे बिना नमक के नहीं रहा जाता है तो।
और ऐसा भी नहीं है, कई लोग ऐसी, बहुत सारे लोग ऐसी वाली धारणा रखते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, दूध वाइट होता है तो ये हो जाता है। तो ये सब चीज़ें साइड की बातें हैं, फालतू की बातें। दूध आप पी सकते हैं, इवन अगर आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं तो फास्ट ब्रेक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कैफ़ीन होता है, तो व्रत खंडित हो जाता है, टूट जाता है। तो एकादशी में चाय, कॉफ़ी, अन्न इनका सेवन ना करें, फास्ट वाली चीज़ें ही खाएं। जैसे नवरात्रों में जो चीज़ें आप लोग खाते हैं, उसी प्रकार एकादशी में फास्ट वाली चीज़ें ही खाएं। चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी ना पिए, उससे व्रत टूट जाता है। मेन पर्पज़ क्या है कि अन्न का सेवन ना करें, अन्न का सेवन करने से पाप लगता है। और एकादशी में यदि कोई चावल खा लेता है तो जितने भी उसने अब तक पुण्य किए होते हैं वो सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ज़ीरो। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल दोबारा से। और हो सके तो एकादशी में प्रयास करना चाहिए, भगवान के धाम की परिक्रमा लगानी चाहिए, और नहीं है पॉसिबल, दूर है तो मन से लगा सकते हैं, मन से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मन से हम कुछ भी कार्य करते हैं भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। और आप नाम जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का निरंतर जप कीजिए। एटलीस्ट कल एकादशी है तो जो एक भी माला नहीं करता है वो एटलीस्ट 4 माला करे, और जो करते हैं 4 माला 8 माला जो करते हैं वो 16 माला करें एटलीस्ट, कम से कम। फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।